स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गेटमेट अकेडमी में। इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर आव्यूह के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, बाकी फोर्थ और फिफ्थ को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में 3 आव्यूह दिए हुए हैं ए बी सी, उनका मान दिया हुआ है और हमको क्या करना है, पहले वाले में a + b निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब आव्यूह a और आव्यूह b को जोड़ना है। तो दो आव्यूह को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनकी कोटि आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उनके आर्डर आपस में बराबर होने चाहिए। कोटि को इंग्लिश में आव्यूह आर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोटि क्या होती है। कोटि होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे a + b निकालना है, तो पहले चेक कर लीजिए क्या इनकी कोटि बराबर है, तभी हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a आव्यूह a में कोटि कितनी है, इसकी पंक्तियों की संख्या 1 2, दो पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या भी 1 2। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, इसमें 2 2 है, तो इसकी कोटि हो गई 2 × 2। अब b वाले की कोटि देख लीजिए, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो a की कोटि है 2 × 2 और b की भी कोटि है क्या, 2 × 2। दोनों की कोटि आपस में बराबर है। इसका मतलब हम लोग दोनों आव्यूह को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सर चलिए पहला सवाल कर लेते हैं, a + b निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे a + b = a का मान कितना है, इसको रख देते हैं। a का मान है आपका 2 4 3 और 2 प्लस आव्यूह b का मान रख दिया यहाँ पे, वो है 1 3 -2 और 5 = a भी एक आव्यूह बनेगा। ठीक है, कितने का आव्यूह, ऐसा आव्यूह बनेगा जिसकी कोटि 2 × 2 ही होगी। अब ध्यान से देखिए, संगत अवयव को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे +2 है और +1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग +2 और +1। यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे 3। संगत अवयव को आपस में जोड़ दिया जाता है, 4 + 3 यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखा और यहाँ पे -2 था, ये दोनों संगत अवयव थे। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। चलिए पूरा लिख देते हैं। 3 प्लस ये हो गया -2 ऐसे, फिर लिखेंगे 2 + 5, बीच में प्लस का सिंबल था इसलिए हमने सब में क्या लगा दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया है। तो ये हो गया 2 + 5, तो इसको लिखेंगे 2 + 5। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा, देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, 4 और 3 7 हो गया। ये देखिए +3 और -2, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो गया। 3 में से -2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 2 + 5 हो गया आपका 7। ये बन गया आपका a + b का आंसर हो गया। इसकी भी कोटि कितनी आई आखिर, 2 पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2 है, तो इसकी कोटि जो है 2 × 2 हो गई। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें 2 को देख लेते हैं। a - b निकालना है, a - b निकालना है, उसको भी निकाल लेते हैं। इसे प्लस करना था, उसमें माइनस करना था। अब हम देख चुके हैं कि आव्यूह a तथा आव्यूह b की कोटि आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे a - b = अब फिर से वही मान रखना है, तो ध्यान दीजिए, ये हो गया 2 4 3 2। अब देखिए माइनस यहाँ लगाना है, तो यहाँ पे हम भी क्या कर दिए, माइनस लगा दिए। इसका मान था 1 3 -2 और 5 = अब देखिए बीच में माइनस का सिंबल है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, संगत अवयव को ही एक साथ लिखा जाएगा सिंबल के साथ। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा, बीच में सिंबल था माइनस का तो माइनस लिखा, उसके बाद 1 था तो 1 लिख दिया। देखिए 2, ये 2 और ये 1 दोनों संगत अवयव हैं और इनके बीच माइनस का सिंबल था इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे, 4 का संगत अवयव कौन है, 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, बीच में सिंबल था माइनस का तो माइनस लगाया, उसके बाद 3 लिख दिया। इसी तरह हम लोग 3
पहले लिखे इसका संकेत अवयव है -2 और बीच में पहले सिंबल क्या है माइनस, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे लिख देंगे -2, फिर देखिए 2 लिखा, फिर सिंबल था बीच में माइनस तो माइनस लगाया, और उसके बाद इसका संकेत अवयव 2 का कौन था 5, तो 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 2 में से 1 को माइनस किए तो कितना हो गया 1 हो गया, 4 में से 3 को माइनस किए तो कितना हो गया 1 हो गया, 3, ये देखिए माइनस और माइनस का आपस में गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी +2 बन जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 2 - 5 +2 है और -5 है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और सिंबल किसका लगाते हैं बड़े का, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इसी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग क्या करेंगे साथ साथ में देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, 3a - c, क्या पूछा है 3a - c। तो यहाँ पे अब ये देखना पड़ेगा कि अवयव a तथा अवयव c की कोटि बराबर है कि नहीं है। इसकी कोटि है 2 × 2, कोटि मतलब क्या, स्तंभ पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, और c का भी देखिए 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है, तो इसकी भी कोटि है 2 × 2। अब a और c का तो कोटि बराबर हो गया, तो हम लोग उसको माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a के पहले 3 है, इसका मतलब है अवयव a में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग 3a निकालेंगे। देखिए तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 3a - c = लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 3, a का मान कितना था, a का मान था आपका 2 4 3 2, 2 4 3 2, माइनस अभी c का मान कितना है -2 5 3 4, -2 5 3 4। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखिए अभी a में किसका गुणा किया गया है 3 का, तो इसका मतलब जब 3 का हम लोग गुणा करेंगे तो इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करना पड़ेगा। 3a का मतलब हो गया कि 3 का अब a के प्रत्येक a अवयव के प्रत्येक अवयव में इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले गुणा करने वाला ही काम करते हैं। इसका मतलब हो गया कि 3 का गुणा इसके हर एक अवयव में होगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 चौक क्या हो गया 12। ये जो है अवयव की एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है कि अगर हम लोग किसी अवयव में एक अदिश राशि से यानी शून्येतर संख्या से, जो शून्य से नहीं गुणा करिए, किसी और नंबर से गुणा कर सकते हैं, तो उसके प्रत्येक अवयव में आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा किए 2 में तो 6 हो गया, 3 का गुणा किए 4 में तो 12 हो गया, 3 का गुणा 3 में किए तो कितना हो गया 3 3 का 9, 3 का 2 में किए तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस क्या था यहाँ पे लिख लीजिए -2 5 3 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है बीच में माइनस का सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे संगत अवयव को एक साथ लिखेंगे और बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे। 6 का देखिए 6 का संगत अवयव कौन सा है, 6 का संगत अवयव हो गया आपका -2, तो यहाँ लिखिए हमने 6 लिखा, बीच में सिंबल क्या था माइनस का, तो माइनस लगा दिया, और संगत अवयव था -2, तो यहाँ लिख दिया -2। अब 12 को देखिए 12 लिखा, बीच में सिंबल माइनस का था तो माइनस लगाया, ठीक है, और 5 लिख दिया। 9 बीच में सिंबल माइनस, यहाँ पे इसका संगत है 3 था तो यहाँ 3 लिखा। 6 लिखिए, माइनस बीच में था तो माइनस लगाया, और यहाँ पे 6 का संगत है 4 तो यहाँ 4 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहले 6 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो गया प्लस, 6 + 2, 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6 और 2 कितना हो गया 8 7 6 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और 5 को भी देख लेंगे।
अगर वीडियो आपको लगता है कि इस वीडियो को से आपको 1% का भी लाभ हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।